Assalamualaikum class 9 biology chapter number 6 biomolecules. Today's our topic is sources and functions of carbohydrates. It is an important long question. ये बड़ा important long question है कि जो sources हैं ज़राए क्या हैं और functions क्या हैं carbohydrates के. तो हम आज इसको discuss करने जा रहे हैं. ये long question अक्सर पूछा जाता है, ये short question में भी आता है. Write down any two uses या two functions of carbohydrates. Functions जो है वही इसके uses भी हैं. Uses of carbohydrates अगर आपको आता है तो वही आपने उसके फंक्शन निकाले, क्योंकि जो चीज़ इस्तेमाल में आती है तो वही उसका काम है ना, जो काम है वही उसका इस्तेमाल होगा. तो अगर आपको यूजेस या फंक्शंस पूछा जाए तो आपने ये मेंशन कर देने हैं. और सोर्सेज की बात की जाए तो सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए. तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टू यूजेस या टू सोर्सेज और टू फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो उसके लिए आपने दो से कोई से लिख लेना जो आपको आसान लगे. लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर आपने सारा मेंशन करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है. सो व्हाट आर दिस सोर्सेज. सोर्सेज का मतलब होता है ज़राए. ज़राए का मतलब क्या है, जरिया, कि ये कहाँ से आ रहे हैं, मिलते कहाँ से हमें. तो अगर हम बात करें सबसे पहले आते हैं मोनोसेकेराइड्स. तो मोनोसेकेराइड्स जो हैं हमें पता है कि क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. वन बाय वन हम इनके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. तो जो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स हैं हमें पता है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज होते हैं. पाए किसके अंदर जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, सब्जियों के अंदर, हनी शहद के अंदर, सीरियल्स जो हमारे पास ग्रेन्स वगैरह होते हैं, जैसे वो सीरियल्स हम खाते हैं, ठीक है, उस तरह जैसे गंदम, चावल वगैरह उन्हीं सीरियल्स में आ जाते हैं. वो उसके अंदर जो है मोनोसेकेराइड्स पाई जाती है. फिर डाइसेकेराइड्स की बात करें तो डाइसेकेराइड्स कहाँ पाए जाते हैं, शुगर बीट के अंदर, चुकंदर के अंदर, ठीक है, शुगर कैन गन्ने के अंदर एंड फ्रूट्स के अंदर. अब लैक्टोज क्या है, लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क. लैक्टोज जो है ये भी एक फॉर्म जो है ना, एग्जाम्पल है, ये फॉर्म है डाइसेकेराइड की. यानी कि ये भी दो यूनिट्स, जैसे आपने पढ़ा सुक्रोज एंड माल्टोज पढ़े थे डाइसेकेराइड्स के अंदर, जैसे लैक्टोज भी होता है. लैक्टोज भी क्या है, डाइसेकेराइड है. ये कहाँ पे पाया जाता है, मिल्क के अंदर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है. जो दूध होता है और दूध से मिल के जो बनने वाली चीज़ें होती हैं, ब्रेड वगैरह या बेकरी की जो चीज़ें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध में खासतौर पर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके अंदर पाया जाता है. फिर माल्टोज की बात करें तो माल्टोज किसके अंदर पाया जाता है, सीरियल्स वगैरह के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है, वहाँ से हमें मिल सकता है. ये पॉलीसेकेराइड्स अगर हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड्स के जैसे स्टार्च होती है, आपने पढ़ी है कि स्टार्च कहाँ पाई जाती है, सीरियल क्रॉप्स के अंदर, फसलों के अंदर. सीरियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं, वीट, गंदम, बार्ले, मेज एंड राइस, यानी कि जो बाजरा, मकई, चना, चावल, दालें वगैरह होती है ना, गंदम, इनके अंदर जो है वो पाए जाते हैं पॉलीसेकेराइड. सबसे ज्यादा शुगर किसके अंदर होती है, रोटी. जैसे अगर आप बात करें ना कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, डॉक्टर से कहेंगे रोटी कम खाया करें, रोटी खाने से, चावल खाने से भी कहते हैं शुगर हाई होती है. तो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो एक लार्ज यूनिट है शुगर्स का, इसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर जो है पाई जाती है. फिर अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, पहले हमने ऊपर सोर्सेज देख लिया, अब हम फंक्शंस की बात करें. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जरिया है किसका, एनर्जी का. इससे हमें एनर्जी मिलती है. पता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टोरेज हो जाती है एनर्जी की, और फूड की ग्लूकोज होती है वो स्टोर हो जाती है. ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज्ड बाय द सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन. यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन, जब सेल क्या करता है, रेस्पिरेशन करवाता है तो उसके अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करवाता है कौन, ग्लूकोज. तो ग्लूकोज इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फिर डेयरी फाइबर्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास माल्टोज और जो लैक्टोज हैं ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. तो डेयरी फाइबर्स कंटेन्स अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स. के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज वगैरह. तो ये क्या करती है, प्रॉपर बॉल फंक्शनिंग मूवमेंट्स के अंदर करवाती है. बॉल मूवमेंट्स का मतलब क्या है, बॉल फंक्शनिंग कहते हैं हम जो बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है, अंदर जो मूवमेंट होती है सेल के अंदर, उसके अंदर जो है वो सेलुलोज हेल्प करती है. पेंटोज, पेंटोज हमें पता है कौन सी होती है, पेंटोज होती है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. ये किसके लिए जरूरी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए. न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कि डीएनए और आरएनए होते हैं. तो राइबोज जो है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज जो है वो डीएनए और आरएनए के अंदर जरूरी होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, बॉडी के जेनेटिक और हेरिडिटरी मटेरियल को कंट्रोल करते हैं. प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कन्वर्ट देयर मोनोसेकेराइड्स टू डाइसेकेराइड्स. अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं डाइसेकेराइड्स के अंदर. लाइक सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बॉडी की पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट मोनोसेकेराइड्स बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स. अब सुक्रोज, अब डाइसेकेराइड बन गया ना. डाइसेकेराइड में आपने पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल होता है. जैसे मैं आपको दिखाऊं ना कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन का, ठीक है, और ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल. अब ये दो मॉलिक्यूल्स ने क्या बना दिया, एक डाइस. ये क्या है, मोनोसेकेराइड, भी मोनोसेकेराइड, ठीक है. एक मिसाल के तौर पर मेरे लिए मोनोसेकेराइड 6 कार्बन वाली है, ठीक है. ये मोनोसेकेराइड क्या है, 6 कार्बन वाली. इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, डाइसेकेराइड बना दिया, जिसका क्या नाम है, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है. अब इस सुक्रोज ने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है मोनोसेकेराइड बिटवीन बॉडी पार्ट्स. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मोनोसेकेराइड्स को ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मोनोसेकेराइड्स को किसके दरमियान, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर. यानी कि जब चेन बनेगी तो वो क्या होगी, जो इसका मटेरियल है वो सारा ट्रांसफर होगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर.
सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? सेलुलोज। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अल्टीमेट टू द होल प्लांट। यहाँ कह सकते हैं कि पूरे के पूरे प्लांट को या तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है या उसको सारे को कंट्रोल करता है। तो सेलुलोज जो है वो बॉडी के सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर सेलुलोज की बात करूँ ना तो कॉटन इज सेलुलोज, एग्जाम्पल ऑफ सेलुलोज। जो कॉटन है ना वो पूरी की पूरी क्या है? सेलुलोज। अगर आप यहाँ पे लिख लें तो कोई गलत चीज नहीं है ये, आप इसको मेंशन कर लें। कॉटन इज द प्योर एग्जाम्पल ऑफ इज प्योर सेलुलोज, यानी कि जो कॉटन होती है ना हमारे पास पौधों पे लगी होती है, आपने रुई वगैरह देखी होगी, रेशम, ये सारी की सारी क्या होती है? सेलुलोज होती है, इनके प्लांट से मिलकर बनी हुई है। तो वो पूरे के पूरे जो प्लांट होता है ना वो किस पर डिपेंड करता है? सेलुलोज। यानी कि अल्टीमेटली होल प्लांट सपोर्ट करता है, या तो वो सपोर्ट करेगा प्लांट के सेल्स को या तो वो सपोर्ट करेगा पूरे के पूरे प्लांट को, और ये मिलकर सेलुलोज से बनाते हैं। तो वो क्या होती है? कॉटन, जो कि हमारे कपड़े वगैरह भी अगर हम बात करते हैं तो भी हम पौधों से ही लेते हैं, सोर्सेज से। तो ये हमारे पास सोर्सेज एंड फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। मोनोसेक्राइड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? डाइसेक्राइड। इसकी एग्जांपल्स आगे लिखी हुई हैं। मोनोसेक्राइड एग्जांपल है ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड की एग्जांपल हमारे पास क्या है? सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। इनको आप हाईलाइट कर लें, इनके आगे फंक्शंस बताए हैं, सोर्सेज बताए कि कहाँ से हमें मिलती हैं। सुक्रोज कहाँ से मिलती है, लैक्टोज कहाँ से मिलती है, एंड माल्टोज जो है वो कहाँ से मिलती है। फिर पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल में स्टार्च है, तो स्टार्च कहाँ पे पाई जाती है? सीरियल्स वगैरह के अंदर जो फसलें होती हैं, कौन सी? गंदम, मकई, चने, बाजरे की और चावल वगैरह की जो फसलें होती हैं उसके अंदर ये जो है पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।